नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक जानकारी सामने आ रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन का जो जंग है वो अभी भी थमी नहीं है। हालांकि ट्रंप के आने के बाद यह कहा जा रहा था कि यह जंग जल्द ही थम सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन लगता है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो इस बात के लिए मान नहीं रहे हैं। अब खबर है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में विस्फोट हुआ है। जी हां, कोई ऐसी वैसी सामान्य गाड़ी नहीं, पुतिन की पसंदीदा गाड़ी लिमोजीन में यह विस्फोट हुआ है। और यह जो विस्फोट है वो रूस की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी एफएसबी जो है उसके मुख्यालय के पास खड़ी एक कार में हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यह विस्फोट हुआ, धुआं उठने लगा और धीरे धीरे जो एक कार है वो पूरी जल गई है। हालांकि विस्फोट कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है, इसकी जांच जारी है। अब तक भी पूरी खबर सामने नहीं आ पाई है कि आखिर क्यों यह विस्फोट हुआ है और किस वजह से यह विस्फोट जो है वो हुआ है। जांच हर वक्त चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में यह विस्फोट हुआ है जब अब से कुछ दिन पहले ही जो रूस के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए एक जानकारी दी थी कि जल्द इसी साल जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भारत की यात्रा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करने के लिए और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। अब ऐसे समय में उस यात्रा से पहले अचानक से लिमोजीन जो गाड़ी है, जो बेहद पसंदीदा गाड़ी में से एक पुतिन की गाड़ी जिसमें यह विस्फोट हुआ है, यह क्या दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से कुछ दिन पहले ही जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने यह तक कह दिया था कि जल्द पुतिन मरने वाले हैं। तो अब क्या उससे जुड़ा यह हमला हो सकता है? ये क्या यूक्रेन की तरफ से हमला करवाया गया है? कैसे यह विस्फोट हुआ है? इतनी महंगी गाड़ियों में से एक बताया जा रहा है कि करोड़ों में इसकी कीमत है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के इस धमाके के बाद जो तलाशी है वो यहां पर की गई है और अपने गार्डों की जांच का आदेश है वो तुरंत दे दिया गया है। अचानक से ये विस्फोट कैसे हो गया, इतनी महंगी गाड़ी? और आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह किम जोंग उन हैं, उनको भी ये गाड़ी रूस के राष्ट्रपति ने तोहफे में दी थी। मतलब ऐसी ही गाड़ी तोहफे में दी थी और अपने मित्रों को वो ऐसी गाड़ी देते रहे हैं, क्योंकि सबसे सेफ गाड़ी इसे माना जाता है और बेहद पसंदीदा। जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की बेहद पसंदीदा गाड़ियों में से एक ये गाड़ी है। उनके काफिले की गाड़ी भी इसे कहा जा सकता है। तो अब इस गाड़ी में विस्फोट हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और होना भी कहां, जो एफएसबी है यानी कि सुरक्षा एजेंसी है रूस की, उसके मुख्यालय के पास खड़ी गाड़ी। ऐसे कैसे विस्फोट हुआ? क्या विस्फोटक इसमें लगाया गया था या इसमें कोई खराबी थी? कुछ भी खबर अब तक सामने नहीं आ पाई है। जांच लगातार इस पर की जा रही है, लेकिन दो जो पहलू हैं इसमें यह हैं कि एक तरफ पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। यह बात रूसी विदेश मंत्री की तरफ से की गई थी कि वो जल्द भारत आने वाले हैं, और भारत आने से पहले इस तरीके का विस्फोट होना, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद पुतिन कहीं भी जा नहीं पा रहे थे। किसी भी विदेश यात्रा पर वो नहीं गए हैं। हालांकि जो भी मीटिंग्स होती थी उसमें वो शामिल नहीं हो रहे थे और उनके विदेश मंत्री या फिर कोई अन्य प्रतिनिधि ही रूस से वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचता था। अब क्योंकि भारत दौरे पर वो आने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके बहुत प्रगाढ़ संबंध है, बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए अब इसे माना जा रहा है कि ये क्या उनकी ये यात्रा भी टल सकती है आने वाले दिनों में। एक बार तस्वीर में चाहूंगा कि फुल स्क्रीन पर अगर हम इसे दोबारा से दिखा सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये किस तरीके से यहां पर जली है और इसमें विस्फोट हुआ है। अब ये विस्फोट कोई छोटा मोटा विस्फोट नहीं है। एफएसबी मुख्यालय जो है, रूस का जो मुख्यालय है, उसके बाहर मैं चाहूंगा कि फुल स्क्रीन में अगर इसे हम दोबारा से दिखा सके वहां पर कि ये जो गाड़ी है ये कैसे जली है। और मैंने आपको बताया कि उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं उनको भी इन्होंने ये गाड़ी जो है वो गिफ्ट में दी थी। हालांकि उत्तर कोरिया इस जंग में रूस की मदद कर रहा है, कई सैनिक जो है वो भेज चुका है, भेजने का दावा जो है उनकी तरफ से किया गया था। अब देखना होगा कि क्या इस विस्फोट के बाद पुतिन की भारत आने वाली जो भारत दौरे की जो यात्रा है क्या वो टल सकती है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, इस पर नजर बनी रहेगी। और साथ ही जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही पुतिन मरने वाले हैं, उसमें क्या कुछ हो सकता है? क्या उसी षड्यंत्र के तहत यह विस्फोट किया गया है? अभी जांच का यह विषय है। पूरी जानकारी सामने आने के बाद हम आप तक यह जानकारी भी पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।
आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर? जो भी कुछ आप सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।